सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबर आपको आसान और सिंपल भाषा में जो आपके लिए जरूरी है वही बताई जाती है। तुर्की अब भारत को टक्कर देगा। तुर्की बुरी तरह से भारत से चिढ़ चुका है। G20 की मीटिंग में हालांकि रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की शामिल हुआ था, लेकिन जो भारत ने तुर्की को छोड़कर सऊदी अरब, UAE और तमाम कई सारे देशों के साथ मिलकर जो कॉरिडोर की डील कर ली है, जिससे भारत की सीधा पहुंच यूरोप तक हो गई है, इस पर तुर्की भड़क गया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 2 रिपोर्ट के अंदर। अब इतना ज्यादा भड़क गया है तुर्की कि अब तुर्की ने भारत के उस प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए अपने ही एक प्रोजेक्ट कॉरिडोर का ऐलान कर दिया है, जो गल्फ के इलाकों से होता हुआ यूरोप पहुंचेगा। आधी जगह ट्रेन की पटरियां बिछेंगी, आधी जगह पोर्ट होगा और आधी जगह बाय रोड रास्ता होगा। यानी जैसे भारत और यूरोप समेत बीच में जितने भी देश हैं, जैसे डील हुई है भारत की उन देशों के साथ, वैसे ही अब उसी के तर्ज पर टक्कर देते हुए भारत के उस डील को अब तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने एक अलग कॉरिडोर का ऐलान कर दिया है। उधर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चाइना और इजिप्ट में जबरदस्त ड्रिल की है। वो अलग बात है कि आपके मन में सवाल आएगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास फ्यूल कहां से आए, माफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगली तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। बड़ी रिपोर्ट है, पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम और बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान की सरकार ने पहले ही कह दिया है कि IMF की शर्तों के मुताबिक भाई हमें काम करना पड़ रहा है और काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 331 रुपये लीटर है और डीजल 329 रुपये पहुंच चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि तेल के दाम फिर बढ़े और आवाम पर फिर से गिर रहा है महंगाई का बम दे दना दन दन। उधर तालिबान के जनरल मुबीन ने पाकिस्तान के अधिकारियों को नेशनल टीवी पर ट्रोल कर दिया है। कहा है कि भारत जो है चांद पर चला गया है, बोला अभी भी, और अगर भारत चांद पर चला गया है और भारत ने अगर चांद पर तिरपाल डाल दिया तो फिर बोला अभी भी तुम क्या करेगी, तुम ईद कैसे मनाएगी? देखिए, تاسو خو نه که تاسو ولې دې حالت ته رسېدلې، نه مو ریمنډیوس ته جزا ورکړله، نه مو عافیه صدیقي راوستله، نه مو نور کوم داسې کرکټر ایمل کانسي مو په خپل امریکانو ته ورکړه، نو تاسو خو هم د جاپان سره سیال نه یې، کم از کم خپل ګاونډي هندوستان سره. هندوستان مریخ ته وخته، سبا چې روژه راځي او په سپوږمۍ ترپال راکش کړله، ته به اختر څنګه کوې؟ خو په کار ده چې تاسو هم تللي وای که نه، نو تاسو टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एडवांस हथियारों का ज़माना है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में अब आतंकवादी भी अपने आप को अपडेट कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, लश्कर तैयबा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तस्वीर देखिए सोशल मीडिया पर और कई न्यूज़ चैनलों पर आ चुकी है। आपको बता दूं कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और ड्रोन के ज़रिए अपने लोगों को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और तैयारी ये है कि भारत में ड्रोन के ज़रिए इस तरह से आतंकवादी जो है भेजा जाएगा। लश्कर तैयबा के ये ट्रेनिंग है जो आप देख रहे हैं और इस पर पूरी तरह से टॉर्च मार कर दिखाया जा रहा है और देर रात को अंधेरे में जो है ये ट्रेनिंग की गई है। और साथ में आप देख रहे हैं एक इसमें जो जिंदा लाश जो लटक रही है, ये जिंदा इंसान है, आतंकवादी है और इस तरह की लश्कर तैयबा की ट्रेनिंग चल रही है। और एक ऐसा ड्रोन है जो 70 किलो तक का वज़न उठा सकता है। जो भी आतंकवादी भारत में आएगा उसको इस ड्रोन के ज़रिए इसी तरह से भेजा जाएगा। लश्कर तैयबा पूरी तरह से ट्रेनिंग ले रहा है। उधर UAE के ऑफिशियल ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया था। मैंने बताया था कि पाकिस्तान अभी तक भड़का नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से गुस्सा जाहिर किया गया है और कहा गया है कि दूसरे तमाम बड़े देशों को, UN को देखना चाहिए कि यह हमारे साथ गलत किया है और UAE ने हमारे साथ यह काफ़ी गलत किया है। पूरा का पूरा कश्मीर भारत के अंडर नहीं आता है, लिहाजा हमारे हिस्से को भारत का हिस्सा दिखाना गलत है। जैसा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान को अपना प्रतिनिधि और एम्बेसडर भेज दिया है चाइना ने,
चाइना का ये एक बड़ा कदम है अफगानिस्तान को अपने हाथ में लेने के लिए। बहुत पहले जो है चाइना ने कह दिया था कि अगर हमें अफगानिस्तान की ये नई सरकार तालिबान परमिशन दे तो हम उनके देश की ज़मीन से मिनरल्स और कई तरह की चीज़ें निकालेंगे, इससे दोनों को ही फ़ायदा होगा। सारी दुनिया जानती है कि चाइना कितना बड़ा लालची है और उस वक्त अफगानिस्तान ने कहा था, यानी तालिबान की सरकार ने कहा था कि अभी हमें जल्दी नहीं है, लेकिन अब तालिबान ने चाइना को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये कदम इस रूप में देखा जा रहा है कि अब चाइना अफगानिस्तान के साथ मिलकर काफ़ी बड़ी डील करेगा और वहाँ की ज़मीन से मिनरल्स निकाल कर अपने आप को काफ़ी बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। उधर तालिबान ने खुद जानकारी दी है कि हमने 18 विदेशी एनजीओ के जो कार्यकर्ता थे अफगानिस्तान में उनको गिरफ्तार किया है। हमारे पास सबूत हैं, ऑडियो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो अफगानिस्तान के लोगों को ईसाइयत की तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ इनवाइट कर रहे थे, यानी वहां धर्मांतरण का मामला चल रहा था। तो तालिबान ने जो ये काम किया है इस पर भारत के आड़ भक्त तो कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि वहां भी तो धर्मांतरण का मामला है। भारतीय कंपनी HAL यानी हॉल को मोदी सरकार ने 100 फाइटर जेट तेजस का ऑर्डर दे दिया है। 100 तेजस फाइटर जेट का, जो कि इंडियन मेड होगा, मेक इन इंडिया होगा, लेकिन एक्सपर्ट की रिपोर्ट कह रही है कि काफी मजबूत और घातक और खतरनाक नहीं होगा। भारत को फाइटर जेट विदेश से खरीदने चाहिए थे। मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूं क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, ये हमारी ताकत वाली बात है। अगर पहले से इतने मजबूत है मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, मोदी जी के मन की बात तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरे मन की बात सुनिए काम की है क्या उनकी बेकार। 24 में वोट दे के बताइएगा कि किसके मन की बात अच्छी लगती है आपको। मैं आपको बता दूं कि अगर मोदी सरकार को लगता है कि हम इतने सक्षम हैं कि हम फाइटर जेट बना सकते हैं तो फिर राफेल हमने क्यों खरीदा राफेल। तो अगर हमने राफेल खरीदा है तो हमें सैकड़ों विमान और भी विदेश से महंगे और टॉप लेवल के, बल्कि अमेरिका से F-35 की बात करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों अजीब व गरीब बात है, पता नहीं 56 इंच का सीना किसका है, पता नहीं कैसा ये भौकाल है जो डंका पूरी दुनिया में मोदी जी का बज रहा है। ये मेन चीजों पर नजर नहीं आता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरे दोस्तों सिक्किम में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उस अथॉरिटी ने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा है। अब अभी तक ये नहीं पता कि वो चाइना की कंस्ट्रक्शन थी या किसी और की थी या इलीगल जगह पर क्या हो रहा था नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि जो लोग बना रहे थे उनसे बातचीत करने के बाद सिक्किम की अथॉरिटी ने उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को बॉर्डर के इलाके से तोड़ दिया है। मेरे दोस्तों मैक्सिको में एलियन के जो हैं शव दिखाए गए हैं जो हजारों साल पुराने हैं। वहां के वैज्ञानिकों ने सबूत पेश किया है हजारों साल पुराना ये कंकाल है और जब इसको करीब से देखा गया, जैसे आप देख भी रहे हैं, तो बड़ा अजीब और दिल को दहला देने वाला इसका व्यू है। और अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, इस्लाम की कभी बातें सुनी हैं और इस धरती के बारे में कुछ पढ़ा है और पुराने ज़माने और सदियों ज़माने पुराने की आपने अगर बातें सुनी हैं बुज़ुर्गों से, कहानियों में, तो अब कहीं ना कहीं उनकी बातों पर यकीन बढ़ता जा रहा है। मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये बॉडी इनकी इंसानों की तरह तो है लेकिन इंसानों जैसी नहीं है, काफ़ी अंग इनके अलग हैं और ये बिल्कुल नई खोज है दुनिया के लिए। तो दोस्तों हमें सोचना होगा, फिर से इस्लामिक किताबों के पन्ने खंगालने होंगे और सच कहूँ तो कुरान पाक को ठीक से समझकर पढ़ना होगा, कलाम इलाही को समझना होगा। उधर जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना ने इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर लाइव कह दिया है कि शी जिनपिंग एक तानाशाह है, उनको यानी चाइना को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। यूरोप इस तरह से भड़क रहा है और तड़प रहा है कि यूक्रेन को जीतना ही होगा कि अब दूसरे देश के नेताओं को गालियां बक रहे हैं और तानाशाह कह रहे हैं। तानाशाह करना बड़ी बात नहीं है, हमारा वाला भी क्या इतना सच नहीं बोलना। ठीक है, थोड़ा कम बोल लेते हैं। तो मेरे दोस्तों जर्मनी की विदेश मंत्री की वो वीडियो इस वक्त हर जगह वायरल है और इस पर चीन भड़क सकता है।
with liberty and peace in Ukraine. And we will support Ukraine as long as it takes. Because if Putin were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world, like Xi, like the Chinese president? So therefore, Ukraine has to win this war. Freedom and democracy have to win. And we will stand with Ukraine as long as it takes. दोस्तों, इटली में इटली की एयरफोर्स अपना भौकाल दिखा रही थी, ये देखिए, जिसमें अचानक से एक जहाज दिशा से भटक गया और डिसबैलेंस होकर ज़मीन पर आकर क्रैश हो गया। पायलट तो निकल गया इजेक्ट करके, लेकिन कहा जा रहा है कि इस घटना में 5 साल की बच्ची जो ज़मीन पर मौजूद थी, उसकी इस चपेट में आकर, एक्सीडेंट के चपेट में आकर मौत हो गई है। दोस्तों, जानकारी अब लीबिया में जो बाढ़ आई थी उससे 5000 घर, तस्वीरें आपके सामने हैं, 5000 घर तबाह हुए हैं। मरने वालों की संख्या 11300 से पार हो चुकी है और अभी भी 10100 से ज़्यादा मिसिंग हैं, यानी लापता हैं। करोड़ों खरबों का नुकसान हो चुका है। कभी लीबिया का इतना तगड़ा नुकसान जंग में भी नहीं हुआ। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। इस खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।